ये सॉल्यूशन नेचुरल लैंग्वेज में लिखा जाता है और इसे हम एल्गोरिथम कहते हैं। एल्गोरिथम को आप एक अच्छी तरह लिखी हुई रेसिपी की तरह सोच सकते हो, जिसमें हर स्टेप्स क्लियरली बताया गया हो कि क्या करना है, किस ऑर्डर में करना है और किस रिजल्ट तक पहुंचना है। अगर चाहो तो हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो एल्गोरिथम को हम एक रेसिपी की तरह सोच सकते हैं, जिसमें क्लियरली आइडेंटिफाइंड होता है कि क्लियरली उसमें डिफाइंड होता है, स्टेप्स होते हैं जो कि अगर हम उन स्टेप्स को फॉलो करें तो हम डिज़ायर जो डिश होती है, जो डिज़ायर डिश होगी या सॉल्यूशन होगा, उसे हम बना सकते हैं। तो एल्गोरिथम एक रेसिपी है और जो हम स्टेप्स फॉलो करेंगे तो वो डिश तैयार होगी, और वो डिश यानी कि सॉल्यूशन तैयार होगी, और उस सॉल्यूशन को हम बना सकते हैं। हम एक टेंटेटिव सॉल्यूशन प्लान से शुरू करते हैं और एल्गोरिथम को रिफाइन करते हैं जब तक वो सॉल्यूशन को के सभी एस्पेक्ट्स को कवर न कर ले। एक प्रॉब्लम के लिए कई एल्गोरिथम पॉसिबल होते हैं, लेकिन हमें सबसे सूटेबल सॉल्यूशन चूज करना होता है। तो एल्गोरिथम का जो डिटेल डिस्कशन है वो सेक्शन 4.3 में दिया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, कोडिंग। तो जब एल्गोरिथम जो है ना वो फाइनल हो जाता है, तब हमें यूजर फ्रेंडली, कंप्यूटर फ्रेंडली फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, आफ्टर फाइनलाइजिंग द एल्गोरिथम वी नीड टू कन्वर्ट द एल्गोरिथम इनटू द फॉर्मेट विच कैन बी अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर टू जनरेट द डिजायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, तो जब हम एल्गोरिथम को फाइनल कर देते हैं तब हम उसे कंप्यूटर फ्रेंडली फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, ताकि कंप्यूटर उससे समझ सके और डिजायर्ड सॉल्यूशन जनरेट कर सके। इसके लिए हम क्या करते हैं, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं, जैसे कि पाइथन हो गया, जावा हो गया, C++ हो गया, एक्सेट्रा। तो कोडिंग के प्रोसेस को डॉक्यूमेंट करना भी इक्वली इम्पोर्टेंट होता है। जब हम फ्यूचर में प्रोग्राम को रिविजिट करते हैं तब ये डॉक्यूमेंटेशन जो होता है वो बहुत हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो कोडिंग का डिटेल एक्सप्लेनेशन जो है वो 4.8 में दिया गया है। ठीक है, 4.8 में दिया गया है। तो नेक्स्ट क्या है, टेस्टिंग एंड डिबगिंग। तो टेस्टिंग एंड डिबगिंग ये क्या होता है कि जो प्रोग्राम जो होता है, जो हम बनाए हैं, जो प्रोग्राम हमने बनाया है, उससे अलग अलग पैरामीटर्स पर टेस्ट करना जरूरी होता है। प्रोग्राम को यूजर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना चाहिए। ठीक है, ये टाइमली रिस्पॉन्स दे और हर पॉसिबल इनपुट के लिए करेक्ट आउटपुट जनरेट करे। अगर प्रोग्राम में अ, अगर प्रोग्राम में ना सिंटैक्टिकल एरर्स होते हैं, ठीक है, तो आउटपुट नहीं मिलेगा। अगर आउटपुट गलत आ रहा है तो लॉजिकल एरर्स चेक करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है कि नो आउटपुट विल बी ऑब्टेन इन केस द आउटपुट जनरेटेड इज इनकरेक्ट, देन द प्रोग्राम शुड बी चेकड फॉर लॉजिकल एरर्स इफ एनी। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर ठीक है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग मेथड्स जो होता है वो फॉलो किया जाता है, जैसे कि यूनिट टेस्टिंग होता है, हर कंपोनेंट को टेस्ट करना। इंटीग्रेशन टेस्टिंग होता है, जो कंपोनेंट के इंटरेक्शन के टेस्ट होता है। सिस्टम टेस्टिंग होता है, जो पूरे सिस्टम का टेस्ट करता है। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होता है, जो यूजर के लिए फाइनल चेक देता है। तो टेस्टिंग के दौरान जो एरर्स मिलते हैं उन्हें डीबग किया जाता है, फिक्स किया जाता है और फिर से टेस्ट किया जाता है। ये प्रोसेस तब तक रिपीट होती है जब तक सारे एरर्स जो है तो रिमूव ना हो जाए। ठीक है, तब तक टेस्ट किए जाते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें बोली गई हैं। और फिर क्या आता है, सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर जो होता है वो फॉलो करता है स्टैंडर्ड। जब सॉफ्टवेयर जो होता है एप्लीकेशन डेवलप होता है, टेस्ट और डिलीवर हो जाता है। जब सॉफ्टवेयर जो होता है, जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है वो डेवलप, टेस्ट और डिलीवर हो जाता है, तब भी कभी कभी जो है होता है ना वो फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। इन प्रॉब्लम्स को टाइम टू टाइम रिजॉल्व करना पड़ता है। इसलिए मेंटेनेंस का मतलब होता है कि यूज़र को
यूज़र के सामने आई प्रॉब्लम्स को फिक्स करना और सॉल्यूशन को अप टू डेट रखना। ठीक है, तो ये मेंटेनेंस भी करता है ये लोग, सॉफ्टवेयर का मेंटेनेंस भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम क्या होता है, जब यूज़र को क्वेरी जब यूज़र जो है ना वो कोई क्वेरी करता है या नए फीचर्स ऐड और मॉडिफाई करता है, ऐड और मॉडिफाई करने की रिक्वेस्ट देता है, तो उसका सॉल्यूशन भी एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स फॉलो करता है जिसे हम एल्गोरिथम कहते हैं। ठीक है, अपनी डेली लाइफ में हम कई एक्टिविटीज़ एक सर्टेन ऑर्डर में करते हैं, जैसे कि स्कूल के लिए रेडी होना, ब्रेकफास्ट बनाना, साइकिल चलाना, टाई पहनना, पजल सॉल्व करना। हर एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए हम एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, जैसे कि साइकिल चलाने का स्टेप्स क्या होता है, साइकिल को स्टैंड से निकालो, सीट पर बैठो, पेडल मारना शुरू करो, जरूरत पड़ने पर ब्रेक्स का यूज़ करो, डेस्टिनेशन पर पहुंच कर रुक जाओ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है एक साइकिल चलाने के लिए। तो लेट्स हम फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन जीसीडी ऑफ टू नंबर्स 45 एंड 56। तो यहाँ पर जीसीडी निकालना है, जीसीडी में ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन यानी एचसीएफ होता है। एचसीएफ निकालने के लिए बोल रहे हैं 45 और 54 का। तो जीसीडी को सबसे बड़ा नंबर होता है जो दोनों नंबर को डिवाइड करता है। ठीक है, तो स्टेप वन में क्या करेंगे, दोनों का नंबर्स के डिवीजन निकालेंगे। जैसे 45 का डिवीजन क्या हो जाएगा, 1 3 5 9 15 45, और डिवीजन ऑफ 54 कितना हो जाएगा, 1 1 2 3 6 9 18 27 एंड 54। देन फाइंड द लार्जेस्ट कॉमन नंबर फ्रॉम दीज टू लिस्ट। तो लार्जेस्ट कॉमन नंबर कौन सा है, 45 और 54 का क्या है, 9 है लार्जेस्ट, जो कि दोनों में कॉमन है, यानी कि दोनों में है। ठीक है, तो hence it is clear that we need to follow a sequence of steps to तो इस एग्जांपल में हमें क्या क्लियर हुआ कि इस एग्जांपल में ये क्लियर होता है कि किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए एक प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। ऐसे फाइनाइट स्टेप जिसे फॉलो करके डिजायर आउटपुट जो है हमें मिलता है उसे एल्गोरिथम कहते हैं। एल्गोरिथम का एक डेफिनेट बिगिनिंग और एंड होता है और ये फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखने वाली होती है। एल्गोरिथम हैज अ डेफिनेट बिगिनिंग एंड अ डेफिनेट एंड एंड कंसिस्ट ऑफ अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, व्हाई डू वी नीड एन एल्गोरिथम। हमें एल्गोरिथम की जरूरत ही क्यों है। तो प्रोग्राम में जब प्रोग्रामर जो होते हैं जब कंप्यूटर को कोई टास्क करने के लिए इंस्ट्रक्शन देता है तो वो प्रोग्राम लिखता है, लेकिन प्रोग्राम लिखने से पहले एक रोड मैप बनाना जरूरी होता है जिसे हम एल्गोरिथम कहते हैं। ठीक है, तो अगर रोड मैप ही क्लियर नहीं होगा तो प्रोग्रामर जो है वो गलत इंस्ट्रक्शन लिख सकता है और प्रोग्राम एक्सपेक्टेड तारीख से कम एक्सपेक्टेड तरीके से काम नहीं करेगा। ठीक है, तो एल्गोरिथम ही एक प्रोग्राम का फाउंडेशन होता है। ठीक है, एल्गोरिथम ही प्रोग्राम का फाउंडेशन होता है। तो एग्जाम्पल जहाँ एल्गोरिथम का यूज़ होता है, कौन कौन से जगह एल्गोरिथम यूज़ होता है, सर्च इंजन से सर्च करना, मैसेज भेजना, डॉक्यूमेंट में वर्ड ढूंढना। ठीक है, इस पैराग्राफ में ये सारी चीज़ें दी हुई। डॉक्यूमेंट में वर्ड ढूंढना, टैक्सी बुक करना, ऑनलाइन बैंकिंग जाना, ऑनलाइन बैंकिंग यूज़ करना, कंप्यूटर गेम्स चलाना। ठीक है, ये सारे एल्गोरिथम का पार्ट है। एल्गोरिथम जो होता है वो लिखना प्रोग्रामिंग का पहला स्टेप होता है। जब एक करेक्ट एल्गोरिथम रेडी हो जाता है तब हम उसे हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिख सकते हैं। अगर एल्गोरिथम सही है, अगर एल्गोरिथम सही है तो कंप्यूटर हर बार प्रोग्राम को सही तरीके से रन करेगा। एल्गोरिथम का पर्पस क्या होता है, रिलायबिलिटी बढ़ाना।
ठीक है, इसका पर्पस